दोस्तों, जहां भारत में एक तरफ कन्याओं को देवी स्वरूप माना गया है, वहीं पर कुछ राजस्थों को इन्हें घर से बाहर निकालना सुरक्षित मानते हैं। क्योंकि अभी राजस्थान में एक 14 वर्ष की बच्ची के साथ जो कांड हुआ है, शुरू में तो उसे जूस में नस्ली दवाई पिलाया जाता है और नस्ली दवाई पिलाने के बाद उसे इस तरह बेहोश करके उसके साथ इतना गलत कांड किया जाता है। गलत कांड करने के बाद उसका जो है वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ इतना घिनौना कांड करते हैं कि आप सोच कर भी सोच नहीं सकते हैं। आखिरकार उस 14 वर्षीय लड़की के साथ जो कक्षा 8 में पढ़ रही थी, उसके साथ इतना गलत कांड क्यों किया जाता है? आइए अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना वाकई में हर किसी को परेशान कर देने वाली है, वाकई में हर किसी को झकझोर रख देने वाली है, वाकई में हर किसी के दिल को तार तार कर देने वाली है, वाकई में हर किसी को परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। बात कर रहा हूँ राजस्थान का एक जिला लगता है चूरू, और चूरू जिले का एक गांव लगता है ठठरिया। और ठठरिया गांव का एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है अनिल मेघवाल। जो अनिल मेघवाल होता है इसी गांव का जो है ठठरिया गांव का रहने वाला होता है। और जो अनिल मेघवाल होता है वह काफ़ी पैसे वाला होता है। उसकी जो फैमिली होती है काफ़ी पैसे वाली फैमिली होती है, काफ़ी एक धनी फैमिली होती है। और वह जो है एक अच्छे जो है धनी फैमिली से जो है काफ़ी मिलान करता है, और जो है काफ़ी रईस खानदान से भी मिलान करता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, जो अनिल मेघवाल होता है उसके घर से जो कुछ दूरी पर जो है एक धर्मशाला होता है, और धर्मशाला जो होता है उसमें जो उपलब्ध सुविधाएं होती हैं, जो है जो राहगीर होते हैं जो राहगीर होते हैं वो जा रहे होते हैं, जिसके पास कोई ठिकाना नहीं होता है, वो लोग जो है उस धर्मशाला में आते हैं, रहते हैं और खाते पीते हैं, और धर्मशाला का दिए गए सेवाओं का वो है लाभ लेते हैं। और दोस्तों, जो अनिल होता है उसे मानसिक विकृति के कारण उसके मन में लड़कियों को लेकर कुछ गंदे गंदे विचार आते हैं, और जो है वो पहले से ही जो है मानसिक विकृति का जो है वह उसको कुछ दिक्कत था। लेकिन जो है तभी जो अनिल मेघवाल होता है उसका ध्यान जो है एक जो है लड़की की तरफ जाता है, जिसकी उम्र जो है 14 वर्ष की होती है, जो कक्षा 8 में पढ़ रही होती है। जैसी लड़की जो है कुछ अपने जो है सहेलियों से बात करती है, कुछ लोगों से बात कर रही होती है, जैसी उसका ध्यान उस लड़की की तरफ जाता है, तो जैसी उसका ध्यान उस लड़की की तरफ जाता है, जाने के बाद उसके मन में काफ़ी गलत गलत विचार आने लगते हैं, काफ़ी जो है कुछ गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। उस गंदे विचार को पूरा करने के लिए वह अपने मन में जो है काफ़ी माइंड में जो है सभी विचारों को वह बैठा लेता है। अब जैसे सबसे पहले उस लड़की को, वह 14 वर्ष की लड़की को देखता है, तो देखने के बाद जो है उसके प्यार में जो है इस कदर पागल हो जाता है कि उसको पाने के लिए, उसको चाहने के लिए, उसके प्यार में कुछ कर गुजरने को वह तैयार होता है। सबसे पहले जो अनिल मेघवाल होता है उस लड़की के पास जाता है, और लड़की के पास जाने के बाद उस लड़की से प्यार भरी बातें करता है। सबसे पहले पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहने वाली हो, क्या क्या करती हो, किस क्लास में पढ़ती हो। सबसे पहले उसको बातों में अपने फंसाने की कोशिश करता है, बहलाने की कोशिश करता है। इसके बाद जो लड़की होती है वह भी जो है अनजान होकर उस लड़की को अपना सब कुछ परिचय बता रही होती है। इसके बाद जैसे ही उसकी बातों में वो फंस जाती है, और फंसने के बाद जो लड़की होती है, जो लड़का होता है जिसकी उम्र जो है 21 वर्ष के आसपास होती है, और जो लड़की थी उसकी उम्र 14 वर्ष के आसपास होती है। इसके बाद जो अनिल मेघवाल होता है वह कक्षा 8 की लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, उसको इस जूस पर दुकान पर लेकर जाता है। और जैसे ही जूस की दुकान पर लेकर जाता है, तो जूस की दुकान पर ले जाने के बाद उसको जो है जूस पिलाता है, और जूस पिलाने से पहले जो है उस जूस में जो है वो नस्ली दवाई मिला दिया था। अब जैसे ही लड़की जूस को पीती है, तो पीने के बाद जो लड़की होती है वो बेहोश हो जाती है, उसको चक्कर आने लगता है। और जैसे ही उसको चक्कर आने लगता है, जो लड़का होता है जिसकी उम्र 21 वर्ष के आसपास थी, वह लड़का जो होता है उसको धर्मशाला में लेकर चला जाता है, और धर्मशाला ले जाने के बाद बेहोशी हालत में उस लड़की का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसके साथ जो है रेप करता है, उसके साथ गंदी गंदी हरकतों को वह पूरा करता है। और साथ ही पूरा करने के बाद जो लड़की होती है वह बेहोश में थी, उसे किसी भी गंदी हरकतों को, किसी भी जो है पार्ट को जो है उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद जो अनिल मेघवाल होता है उस लड़की का जो है रेप करते समय वह वीडियो बना लेता है, वीडियो को अपने मोबाइल में वह सेव कर लेता है। अब जैसी जो लड़की होती है 5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जैसी उसकी नींद खुलती है, तो नींद खुलने के बाद जो लड़का होता है उस लड़की को ब्लैकमेल करते हुए
फिर जो है कई बार उसके साथ रेप करता है, कई बार उसके साथ संबंध बनाता है। और कई बार जब उसका मन भर जाता है तो उसके बाद उस लड़की को इस वीडियो को दिखाने के बाद वह कहता है, अगर तुम जो है इस बात को किसी के सामने अगर तुम अपना मुंह खोलोगी तो मैं जो वीडियो है मैं जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा और सभी लोगों के पास शेयर कर दूंगा, जिससे आपकी बदनामी होगी, आपके परिवार की बदनामी होगी, साथ में आपके पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। तुम किसी भी समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही होगी। अब जो लड़की होती है वह डर जाती है, सहम जाती है, घबरा जाती है और उस स्थिति में वो बोलने के लायक नहीं होती है, ना ही कुछ कहने के लायक में नहीं होती है। वह वीडियो देखने के बाद जो लड़की होती है उसे सदमा लग जाता है और उसे जो है कुछ घुटन महसूस होने लगती है। दोस्तों, जो अनिल मेघवाल ने जिस लड़की के साथ जो सारी हदें जो पार कर दिया था, यह जो घटना 2022 की होती है। लेकिन तभी जो है घटना के 2 साल बाद जो लड़की होती है 28 अप्रैल को वह जो है फिर किसी दुकान पर किसी सामान को लेने के लिए जाती है। और जैसे ही किसी सामान को लेने की जाती है, जो लड़का होता है जिसकी उम्र 21 वर्ष होती है, फिर वह जो लड़का होता है उस लड़की को देख लेता है। अब जैसी उस लड़की की निगाह फिर उस लड़की के पास 2 साल बाद जाती है, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, जो कक्षा 8 में पढ़ रही होती है, फिर वह लड़का जो होता है उस लड़की के पास पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद अश्लील वीडियो को दिखाता है। अश्लील वीडियो को दिखाने के बाद जो लड़का होता है फिर वह उस लड़की को ब्लैकमेल करते हुए उसे जो है राजस्थान के अजमेर शहर में फिर जो है वह कहीं दूर जो है ले जाने की कोशिश करता है। अब जो लड़की होती है फिर वह डर जाती है, सहम जाती है, फिर उसके पास जाने के लिए फिर उसके बाद उसके साथ जाने के लिए वह तैयार हो जाती है। अब तैयार हो जाने के बाद जैसे ही जो लड़का होता है 2 टिकट जो है बुक करता है और टिकट बुक करने के बाद जैसे ही वह बस में चढ़ते हैं और बस में चढ़ने के बाद जो लड़का होता है इस लड़की के साथ फिर जो है 2 बार फिर उसी बस में रेप करता है। और रेप की जानकारी उस बस में किसी भी शख्स को, किसी भी आदमी को, किसी भी औरतों को, किसी भी महिलाओं को नहीं होता है। साथ ही साथ जो ये 2 साल से इस लड़की के साथ जो घटना को अंजाम देते चला रहा था, पूरे राजस्थान में किसी भी इस शख्स को इस घटना के बारे में नहीं मालूम होता है। जैसे ही उस लड़की के साथ बस में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार अश्लील वीडियो को दिखाकर वह कई बार रेप करता है, कई बार रेप करता है, जो लड़की होती पूरी तरह से टूट चुकी होती है। अब जैसे जो लड़की होती है पूरी तरह से टूट जाती है तो शुरू में जो लड़की होती है काफ़ी हिम्मत जुटाती है। हिम्मत जुटाने के बाद वह जो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पहुंचने के बाद सारी घटनाओं को बारी-बारी से पुलिस को बताती है और बताने के बाद उस लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वह मांग करती है। शुरू में जो थाने वाले होते हैं वो 14 साल की बच्ची को देखने के बाद वो जो है इस घटना को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही जो लड़की होती है अपने परिवार वालों को बताती है, परिवार वाले सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहते हैं, बेटी आप 2 साल से इस जो है हरकत को जो है आप सहती चली आ रही हो। अगर यही काम तुम पहले बता दी होती तो आज मुझे इस लायक आपको देखने की नौबत नहीं होती है। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं उस लड़की को काफ़ी मानते थे, काफ़ी जानते थे और उसके बाद वे लोग जो है इस घटना को लेकर जब थाने पर एफआईआर नहीं होता है, वह एसपी ऑफिस पहुँच जाते हैं और जैसे ही एसपी दफ्तर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जैसे ही सारी घटनाओं को एसपी जो सुनते हैं, सुनने के बाद इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद तुरंत एफआईआर लिखने की पुष्टि करते हैं और एफआईआर लेने के बाद एक नई टीम को गठित करते हैं और गठित करने के बाद जो है अनिल मेघवाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जैसे नई टीम को गठित किया जाता है, गठित करने के बाद जो है नए स्तर से इस जाँच की पड़ताल करना शुरू किया जाता है। शुरू में जो लड़की होती है वह सभी जिसे जहाँ पर जो है उसके साथ जो है गंदी हरकतें किया जाता है, धर्मशाला से लेकर, बसों से लेकर, टिकट से लेकर सारी जो है पुख्ता सबूत को पुलिस जो होती है जुटा रही होती है ताकि जो है आरोपी की कड़ी से कड़ी सज़ा देने की प्रावधान किया जाए। इसके बाद जो पुलिस होती है अनिल मेघवाल को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देती है। शुरू में उस धर्मशाला के पास जाती है और जाने के बाद उसकी जो अस्थायी पता लिया जाता है। अस्थायी पता लेने के बाद जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर वह घर से काफ़ी जो है दूर चला गया था। जैसे ही उसकी मोबाइल नंबर को लिया जाता है, लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, उस स्थान पर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो अनिल मेघवाल होता है उसे पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेकर आती है। थाने लाने के बाद उसे तुरंत कोर्ट में पेश किया जाता है। तुरंत कोर्ट में पेश करने के बाद उसे 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है और भेजने के बाद जो है जो मामला होता है अभी कोर्ट में चल रहा होता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस जो है सभी मामलों को संज्ञान में लेकर काफ़ी चार्जशीट लगाकर इसे कोर्ट में पेश करती है और जो पुलिस होती है सभी मामलों को गंभीर में लेते हुए इसकी जो है जांच पड़ताल कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है जो
जो कई सारे ऐसे भारत में दरिंदे होते हैं, कई ऐसे घटनाओं को करने के बाद वह सरेआम जो है कई घूम रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी मामलों को गंभीरता में लेते हुए हमें जो है इस मामले को खुलकर विरोध करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बहन बेटियों के साथ, किसी भी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं न हो सके। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को आहत नहीं पहुंचाना है, बल्कि हमारा काम है समाज में हो रहे अपराधों के प्रति आप लोगों को जागरूक करना, ताकि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं न हो। दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।